हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने कहा कि आप बीएड वर्सेस बीटीसी या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर कोई जवाब नहीं दे रही है, आप इस मामले पे कोई बात क्यों नहीं कर रही हो। तो एक्चुअली सच्चाई ये थी कि मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, मेरा अभी ज़्यादा मन भी नहीं करता है, तो बस चैनल फ्रीज ना हो इसलिए मैं थोड़ी बहुत वीडियोस डाल देती हूँ। और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि मैं क्यों नहीं बना रही, बाकी सब ठीक है, मेरी तबीयत भी सही है और बच्ची भी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग परेशान मत होइए। बट इतना ज़्यादा सोचने के लिए थैंक्स। और आपको मैं बता दूं वीडियो स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैंने 2017 में बीटीसी यानी कि डीएलएड किया है। 17 से 19 बैच से मैं पास आउट हूँ और तब से सुपर टेट की कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो इस चक्कर में मतलब जॉब नहीं लगी अपनी गवर्नमेंट टीचर की। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात, जब देखो मैंने बीएड में एडमिशन लिया था, पर एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, 2016 से मेरी शादी की बात फिक्स होते होते हो रही थी और हुई है 18 में। तो मम्मी की बात इनसे होने स्टार्ट हो गई थी 2017 में। तो उस टाइम पे हमारी कोई बात होती नहीं थी, तो फिर हमें कुछ ज़्यादा ज़रूरी समझते नहीं थे कोई भी बात बताना। तो फिर मैंने मम्मी को भी कहा था कि मम्मी आप मत बताना। तो उस टाइम पे बीएड का एंट्रेंस दिया था मैंने, मेरा एग्ज़ाम गया था फैजाबाद, वहाँ पे शायद काउंसलिंग वगैरह भी हुई थी मेरी। तो मेरी रैंक थी 40,000 ऑल इंडिया, और मुझे मेरे शहर का प्राइवेट कॉलेज पास का ही मिल गया था बीएड का। तो मैंने वहाँ पे पैसे जमा करे 40,000 या 50,000 फर्स्ट ईयर की, हाँ फर्स्ट ईयर की जो होती है फीस, वो मैंने जमा कर दी थी। फिर मम्मी ने इनको बताया एडमिशन लेने के बाद, यहाँ तक कि वहाँ पे ब्लू साड़ी चलती थी, तो मेरे पास वहाँ की ड्रेस भी हो गई थी, मतलब सूट चलता था बट साड़ी फ्राइडे को शायद 1 या 2 दिन पहनना होता था। तो वहाँ की ड्रेस भी थी, हर एक चीज़ मतलब हो गया था। मैं 2-4 दिन क्लास करने भी गई थी बीएड की, लेकिन फिर मम्मी ने इनको ऐसे बता दिया कि हाँ गोलू का एडमिशन हो गया बीएड में। और मेरे ख्याल से 17 में प्राइमरी में एलिजिबल नहीं थे बीएड वाले, तो इन्होंने मम्मी से कहा कि बीएड नहीं करना है, बीटीसी करना है मुझे। फिर उस टाइम पे बीटीसी की काउंसलिंग हुई तो मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला दूर का, पर मैंने बीटीसी करा, डीएलएड मतलब। तो मैंने डीएलएड इस तरह से करा, मेरा 50,000 रुपया फूक चुका था, तो जिसका ताना मैं इनको आज तक देते आई थी, बट अब नहीं दूंगी, क्योंकि अब जो फैसला आया है प्राइमरी टीचर को लेकर के वो बहुत ही बड़ा फैसला है। और ज्ञान की बात मैं नहीं बताने वाली कि देखो एग्ज़ाम दो, ये करो वो करो, क्योंकि मैं अगर आप लोगों की जगह होती, और सच बताऊं, अगर मेरे दिमाग में ये बात ज़रूर आती कि अगर आज मैं बीएड करी होती, बीटीसी मैंने छोड़ दिया होता, या मैं इनकी बात ना सुनती या फिर कुछ भी, तो मैं बीएड करी होती, तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई होती और बहुत ही ज़्यादा रोती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अब वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, तो पता है सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे इस चीज़ का हुआ, क्योंकि प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है इसका मतलब बहुत ही बड़ा सदमा लगना होता है। मतलब मैं समझ सकती हूँ बीएड वालों का दुख, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होती और मेरे साथ ये होता कि मैं प्राइमरी में नहीं दे सकती हूँ, तो पहली चीज़ मैंने अपने जो 4 साल बेकार करे, मैं टीजीटी पीजीटी से उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देती, या किसी और एग्ज़ाम की एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करती। पर मैंने अपना पूरा ना एक माइंड सेट करके रखा था, जैसे कि बीएड वालों ने रखा होगा, मतलब कुछ बीएड वाले तो पढ़ते होंगे बट कुछ नहीं पढ़ते, उनको मैं नहीं कह रही, बट जिन्होंने अपना पूरा सब कुछ लगा दिया था कि हाँ मुझे सुपर टेट क्लियर करना है, बस एक बार गलती से वैकेंसी आ जाए और मुझे जॉब तो लेके रहनी है, तो उनका क्या होगा, उनका करियर उतना साल उनका वेस्ट गया, वो सारी चीज़ें। एक्चुअली आप लोग मुझे गलत बोलोगे कमेंट में, मुझे पता है कि आप तो डीएलएड वाले हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे पता है। मैं ऐसा नहीं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है, और मुझे फ़र्क तब ज़्यादा पड़ता है जब मैं बीएड करी होती। अभी मुझे, क्योंकि मेरे भी घर से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, मेरी बहनें हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है। और एक जब आप
मैं क्या कहूँ, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है जैसे कि हमारी फैमिली है, और इतना पैसे देकर जब एडमिशन लेना, पढ़ाई करना, अपना 100% देना उस चीज़ को, उसके बाद में उस जगह पे कि आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही टेंशन की बात होती है। और अगर मुझे ये चीज़ कहा जाता है कि अब आप प्राइमरी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो 4 लोग आके मुझे ज्ञान देते, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन हटा है, 4-5 ऑप्शन और है, एसएससी की तैयारी कर लो, सीजीएल की तैयारी कर लो, टीजीटी पीजीटी दे लो। तो पता है मैं नहीं कर सकती वो चीज़, मुझे पता है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी अक्सर आती है, बट बहुत ही हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है, मेरे बस का वो एग्ज़ाम है नहीं। मैं सबको नहीं डिमोटिवेट कर रही हूँ, देखो अगर एक ऑप्शन हटा है तो कई ऑप्शन है, पर मैं अगर अपने आप को आप लोगों के घर रख रही हूँ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अब आगे क्या करूँ, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर मेरा जो माइंड सेट था वो प्राइमरी टीचर को लेके था, उसके अकॉर्डिंग था। अगर मुझे पहले ही ये बात पता होती तो फिर क्यों मैं मतलब अपना इतने साल वेस्ट करती, टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन पहले से करना स्टार्ट कर देती, 4 साल में तो अब तक कहीं ना कहीं जॉब लग ही जाती। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है। एक मम्मी लोगों को कितना ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, बहुत लोगों की मम्मी वाकई में मेरे पे कमेंट भी आए कि दी मेरी मम्मी रात भर रोई है इस चीज़ को लेकर के। आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हो अपनी बात, अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद समझ सकती हूँ हमारे घर में भी यार जिनका नहीं होना है प्राइमरी में, भले ही एक बार वो एग्ज़ाम देते, पास ना होते, एलिजिबल तो होते, तो उन्हें खुद से ना संतोष होता कि हाँ मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं पास नहीं हो पाया या हो पाई, तो एग्ज़ाम देने को तो मिला। अब उनके दिल में क्या चीज़ है, चाहे जो डीएलएड वाले भी अगर बीटीसी वाले इसमें एलिजिबल हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी का 100% श्योर हो गया है कि वो एग्ज़ाम देंगे, पास हो जाएंगे और उनकी जॉब लगेगी, पर बीटीसी वालों के पास ये तो है कि ऑप्शन खुला हुआ है, वो एग्ज़ाम तो दे सकते हैं ना, अपनी कोशिश तो कर सकते हैं, पर बीएड वालों के पास ये चीज़ नहीं है, वो ना ही एग्ज़ाम दे सकते हैं ना ही कोशिश कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बिहार में टीचिंग की वैकेंसी आई है, उन लोगों ने, बीएड वाले स्टूडेंट ने भरा होगा, सोचो कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, फैमिली प्रेशर की, लोग एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं समझ रही हूँ उन लोगों की, क्योंकि मैं खुद यूपी की हूँ और पंजाब में मुझे रहना पड़ रहा है, सिर्फ एक नौकरी की वजह से अपने घर परिवार से इतना दूर रहना पड़ रहा है। बेटी हुई है, उसकी मौसी, नाना नानी, दादी बाबा, मतलब जो उसकी फैमिली है सभी परेशान होंगे ना उसको देखने के लिए, पर कोई यहाँ आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग इतनी दूर रह रहे हैं सिर्फ एक नौकरी के लिए ही तो ये सारी चीज़ें यार जिस पे होती हैं, बीतती हैं, वो समझता है। तो अब जिन्होंने बिहार में भरा होगा बीएड वालों ने, पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ फाइनल है कि बीएड वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते प्राइमरी में, तो उनकी फ़ीस बेकार हो जाएगी। सीटेट जो अब तक उन्होंने दे दिया है वो सारी फीस बेकार हो जाएगी। केवीएस में दिन रात एक करने वाले लोगों की मेहनत बेकार हो जाएगी। हालांकि डीएलएड वालों को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब बीएड वाले छट जाएंगे तो मेरिट हो सकता है थोड़ी सी कम जाए, तो जिसके भी अभी 110 और 120 नंबर केवीएस में बन रहे हैं, मे भी उनके चांसेस बढ़ जाएं सेलेक्ट होने के। पर बीएड वालों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ गलत हुई है, मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि यार गांव से किसान लोग कुछ भी हो, मतलब कितनी मेहनत करके एक एक रुपए इकट्ठा करके अपने बच्चे को पढ़ाए होंगे, बीएड कराए होंगे कि मेरा बच्चा भी प्राइमरी टीचर बनेगा, गवर्नमेंट टीचर बनेगा, घर की स्थिति कुछ सही होगी। बहुत से लोग तो एक टाइम का खाना नहीं खाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बहुत से लोग होते हैं जो बेटियों को नहीं पढ़ाते। मैं उन सबको नहीं कह रही, पर जो लोग मतलब हैं कि हाँ मेरी फैमिली, मैं मेरी फैमिली की बात करूँ, मम्मी का एक यही होता है कि मेरी जो जमा पूंजी है मेरे बच्चे हैं। मतलब हमारे यहाँ बैंक बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, आपको सच्ची बताऊँ, मिडिल क्लास फैमिली का यही होता है कि 1 रुपये आप अकाउंट में जमा करने के बजाय आप लोग ये सोचते हैं मम्मी पापा उनके कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के सक्सेस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें एकदम से माइंड में, जैसे मैंने सुना, मुझे उन सारे इंसान का चेहरा, उन सारे बच्चों का चेहरा एक्सपीरियंस का सामने आने लग गया जो जिन्हें मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। उनके फैमिली में मम्मी पापा ने कितना ज़्यादा दुख दर्द झेल के बीएड कराया, कोचिंग की फ़ीस दी, 15-15 हज़ार रुपये हमारे यहाँ की फ़ीस होती है सुपर टेट की, तो वो जमा किया कि हाँ मेरा बच्चा सक्सेस होगा, बट नहीं। तो
मैं इसीलिए इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलना चाहती। मुझे अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा फील आ जाता है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि अब नहीं कह सकती मैं कुछ भी। बस इस चीज़ से सिर्फ इतना कहूँगी कि हार मत मानना। एक ऑप्शन हट गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ा ऑप्शन था जो कि हटा है, पर क्या करना है, लाइफ में कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ना ही है। आप लोग, रेलवे में भी जॉब निकलती, वैकेंसी आने वाली है और काफ़ी अच्छी संख्या में आएगी। मैं बताती रहूँगी जब भी वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आउट होगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। DSSB में TGT PGT की वैकेंसी आएगी। हालांकि सीटें कम होती हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई होगा, पर मेहनत करने वाले कहीं ना कहीं सेलेक्ट होंगे ही। तो SSC की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। SSC का तो फिक्स रहता है, कैलेंडर जारी कर दिया जाता है, पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ है। तो अब अपने माइंड को सेट करना है कि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लाइफ में हार नहीं माननी, अपने पेरेंट्स का फेस देख के सिर्फ इतना करना कि बस जो करना है वो करना ही है। और अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो या कुछ भी ऐसा हो तो उसके लिए सॉरी। मैं इस टॉपिक पे कोई वीडियो ही नहीं बनाने वाली थी, पर मैंने सोचा चलो इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि दी आपने क्यों नहीं बोला कि आपकी तबीयत नहीं सही है या बेबी ठीक है, तो मैंने सोचा नहीं, मुझे लोगों को बता देना चाहिए। बस सिर्फ इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला इस टॉपिक पे, क्योंकि यार क्या ही बोलूँ, बहुत ही बेकार न्यूज़ थी ये। बस